आज की मेरी जो रेसिपी है वो है चूरमा की, यानी कि मैंने दाल बाटी के साथ जो चूरमा खाया जाता है वो बना के तैयार किया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये है बूंदी का चूरमा। जी, इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये इसका टेक्सचर बिल्कुल लड्डू और चूरमा दोनों का टेस्ट देता है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बनाना तो इसको बहुत ज़्यादा आसान है। आप एक बार इसको देखते ही बनाओगे, इतना सॉफ्ट बन के तैयार होता है, एकदम मुलायम है। और देसी घी में बनाओ तो अलग ही मज़ा है इसका, बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ है। और नुक्ती बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ नुक्ती से बना के तैयार किया है। नुक्ती यानी कि बूंदी बूंदी से बना के तैयार किया है और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना रक्षाबंधन पर दाल बाटी के साथ। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ रजनी। रजनी की रसोई में आपका बहुत 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 स्वागत है। तो चलो करते हैं रेसिपी स्टार्ट। चूड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं तैयार करने वाली हूँ नुक्ती। नुक्ती के लिए मैंने लिया है ये 100 से 150 ग्राम के लगभग बेसन होगा। बेसन आप कोई सा भी ले सकते हैं, घर का ले सकते हैं या मार्केट का ले सकते हैं। और जितना हम बेसन ले रहे हैं इस घोल को बनाने के लिए उतना ही इसमें पानी लग जाएगा। तो बराबर मात्रा में ही पानी लगेगा इसमें। आप कोई सी भी कटोरी या गिलास कुछ भी मेजरमेंट के लिए आप ले लेना एक चीज़, और इसको अच्छे से मिलाते जाएंगे। और देखो, एक कटोरी मैंने पानी लिया था, एक कटोरी मैंने बेसन लिया था और इस तरह का एक घोल बन के तैयार हो चुका है बैटर। देखो, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ना तो पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। इसी तरह का हमें घोल बना के तैयार कर लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा 1 पिंच के लगभग मीठा सोडा है ये। और मीठा सोडा आपके पास नहीं हो तो बेकिंग पाउडर होगा तो आधी चम्मच के लगभग डाल लेना। इससे क्या होगा कि जो नुक्ती यानी कि बूंदी हैं वो बहुत अच्छी शेप में भी आएंगी और बहुत क्रंची भी बनेंगी। अब हमें रखनी है एक चौड़ी, आपके पास कढ़ाई हो या फिर पैन हो तो वो रखना, क्योंकि नुक्ती छानते समय ना हमें थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने ये पैन ले लिया है और उसमें मैंने डाल दिया है घी। और घी, क्योंकि अब जो हम ये बना रहे हैं चूरमा तो ये घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी होगा। तो ये मैंने घी डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने बेसन डाल के देखा और तेल एकदम गर्म होना चाहिए। और जैसे ही इसमें डालें तो जो बूंदी हैं एकदम ऊपर आ जाए। तो इस तरह से मेरी आ चुकी हैं। और अब हम ये लेंगे झारा। झारे में इस तरह से डालते जाएंगे। आपको नीचे नहीं देखना है, सिर्फ अपने झारे पर ध्यान रखना है। झारे में से अच्छे से निकलनी चाहिए और नीचे बूंदी जो गिरेंगी ना वो अपने आप एक दूसरे से छूटती हुई, अलग होती हुई और पूरे पैन में फैल जाएंगी। और इस तरह से, और इसको चलाना नहीं है बिल्कुल, आप सिर्फ झारे पर ही आप करछी चलाते रहना ताकि जो नीचे निकल जाए। और जब 1-2 मिनट हो जाए ना, अच्छे से ये ऊपर उठ जाए और अच्छी शेप में आ जाए तो इसको बाद में चम्मच से या उससे चला लेना है। और देखो, मेरी जो ये बूंदी बनी है ना बिल्कुल गोल बनी है और ना चपटी है ना इसमें कहीं पूँछ निकली है। बिल्कुल जैसी बूंदी बनती हैं वैसी बन के तैयार हुई हैं। तो अब हम लेंगे कोई ऐसी चीज़ लेंगे जिससे हम निकाल सकें। इनकी झारा ले सकते हैं या फिर चम्मच से ये नहीं निकलेंगे। तो मैंने ये चम्मच वो ले लिए, चाय छानने वाली स्टील वाली चलनी। तो इससे मैं ये मेरी बूंदियों को बाहर निकाल ले रही हूँ। बहुत ही अच्छी बनी है और एक कटोरी बेसन से इतनी सारी बूंदी बन के तैयार होंगी। तो देखो, बिल्कुल गोल शेप में आई हैं, बिल्कुल मार्केट जैसी बन के तैयार हुई हैं। और इस तरह से आप दूसरा बैच भी बना के तैयार कर लेंगे। देखो, इस तरह से बता रही हूँ मैं। जैसे ही इसमें डालते जाएंगे ना तो ये बूंदी है ना अपने आप छूटती चले जाएंगी। और तेल जितना गर्म होगा ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही बूंदी नीचे गिरेंगी वो अपने आप ऊपर झारे उसमें आ जाएंगी, तेल में ऊपर हो जाएंगी इस तरह से। और एक बार में दो चम्मच ही डालना ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। तो इस तरह से मेरी ये बूंदी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो ये सारी बूंदी मैं इसी तरह से बना ले रही हूँ और इनको इसी तरह से मैंने ये चलनी से निकाल लिया है। इतनी सारी बूंदी बन के तैयार हो गई हैं और बहुत ही क्रंची हैं। और मतलब एक कटोरी बेसन से इतनी बूंदी बन के तैयार हुई हैं। तो देखो, इस तरह की है। थोड़ी सी मैं दिखाती हूँ इनमें क्रंचीनेस कितना है। देखो, बिल्कुल इस तरह की बन के तैयार हुई हैं। ये देखिए,
एकदम हाथ लगाने से फूट रही हैं। आप चाहे फिर इन बूंदी का लड्डू भी बना सकते हैं, आप इनका चूरमा बना सकते हैं, या फिर इसका रायता बना सकते हैं। आप जिधर भी इनका इस्तेमाल लेना चाहें उस तरह से ले सकते हैं। अब क्या करना है, मैं चूरमा बनाने के लिए या तो आप मिक्सी का जार में डाल के पल्स मोड पर इनको पीस सकते हैं, या फिर ये सॉफ्ट क्रंची हैं तो ये हाथ से भी आसानी से टूट रही हैं, तो मैंने इस तरह से हाथ से ही इनको मसल लिया है। मसलने से क्या होगा कि ये बूंदी हैं थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी, और इनका जो वो टेक्सचर होगा ना वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा महीन सा, ना तो इसमें बूंदी रहेगी और ना इसमें बारीक पाउडर बनेगा। तो इस तरह से मैंने सारी बना के रख ली है, मतलब आधी की बना के रखी है, आधी मैंने अलग रायते के लिए निकाल के रख ली है क्योंकि बहुत सारी बनी हैं इस तरह से। और इसमें थोड़ी बहुत और भी मोटी होंगी ना, उनको भी हाथ से इसी तरह से तोड़ लेंगे। तो देखा कितना आसान है बूंदी बनाना, बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से बूंदी बन के तैयार हो जाती है। तो देखो ये मैंने ये सारी तोड़ ली है, और अब हम करेंगे चाशनी बनाने की तैयारी। तो चाशनी में जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी से 1 कटोरी लेना है चीनी, और जितना चीनी है उसका लेना है आधा पानी। तो मैंने आधी कटोरी इसमें पानी डाल दिया है इस तरह से, और इसको अब आँच को फुल रखेंगे, फुल फ्लेम पर इसको करेंगे क्योंकि हमें चीनी को मेल्ट करना है और बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी ये। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ टेस्ट के लिए इलायची पाउडर, तो थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें मैंने डाल दिया है। और अब इसमें चूरमे का कलर देने के लिए थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे फूड कलर, यानी कि आप लड्डू में आता है ना फूड कलर, वो वाला। अगर आपके पास नहीं हो तो केसर डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया इस तरह से। और इसको थोड़ी देर इसको चलाएंगे। इसमें जैसे ही एक तार सा बनने लगेगा, यानी कि चाशनी चिपचिपी सी हो जाएगी और एक तार इस तरह से चलने लगेगा, तो इसी जगह पर अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो मैंने ये नुक्ती है इनको फोड़ के रखा है, इस तरह से इनको डाल देंगे और इनको धीरे धीरे मिला लेंगे। तो ये चाशनी है ना ये पूरे में मिल जाएगी अच्छे से, और बूंदी चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगी अंदर तक, और ये इनकी मिठास बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इनको हमें जब तक चलाना है जब तक ये मतलब ये पैन को छोड़ने ना लग जाए इस तरह से। और अब ये गाढ़ी हो चुकी है अच्छे से, तो पैन को छोड़ दिया है इसने। तो अब इसको हम गैस को कर देंगे बंद और इसको अच्छे से छुड़ा लेंगे, मतलब हमारी परफेक्ट तरीके से बनके तैयार है ये चूरमा के लिए। और इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। और अब ये थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा, मतलब हाथों में झिलने लग जाएगा, तब इसके चूरमे के लड्डू बना के तैयार करेंगे। अगर आप इसमें चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या फिर कुछ और डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद है, मगध के बीज डाल सकते हैं। लेकिन आप अगर सिंपल तरीके से इस तरह से बनाओगे ना तो वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यूनिक बन के तैयार होंगे। और बाटी के साथ खाने में तो इनका अलग ही मज़ा है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब ये ठंडे हो चुके हैं और हाथ से मैंने इनको और मसल दिया, तो देखो इस तरह का इनमें कलर आ चुका है और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मैंने घेवर, आटे की बर्फ़ी और बहुत सारी चीज़ें मेरी इस चैनल पर डाल रखी हैं, तो प्लीज़ उनको भी आप एक बार देखना। और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती हैं। मैं वही चीज़ बनाती हूँ जो मैं घर पर खाती हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर ट्राई करना, ऑथेंटिक चीज़ें हैं बिल्कुल, ऐसे नहीं है कहीं से देखी और बना के डाल दी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना आप।